11 दिसंबर की सुबह करीब 6 बजे मोहनिया के फल व्यवसायी बशीर खान की अज्ञात अपराधियों के द्वारा पीछे से गोली मारकर घायल कर दी गई थी, जो वाराणसी के एक अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहे थे। आखिरकार वहां डॉक्टर ने उन्हें जवाब दे दिया और लखनऊ के लिए रेफर कर दिया गया। परिजनों ने उन्हें इलाज के लिए वाराणसी से लखनऊ रेफर होने के बाद ले जा रहे थे कि रास्ते में ही फल व्यवसायी की मौत हो गई। मोहनिया के स्टेशन रोड में इस दर्दनाक हादसे के बाद आखिरकार फल व्यवसायी बशीर खान की 7 दिन बाद मौत हो गई। फल व्यवसायी की मौत के बाद मोहनिया में परिजनों एवं स्थानीय पुलिस आक्रोशित हो गए और अब पुलिस के द्वारा अपराधियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिससे आक्रोशित महिलाओं ने सबसे पहले थाने का घेराव करते हुए धरने पर बैठ गई। इसके बाद पुलिस द्वारा महिलाओं को काफी समझाने बुझाने के बाद धरने महिलाएं हटने को तैयार हुई, लेकिन व्यवसायियों की भीड़ पुलिस की नाकामी को देखते हुए इस बात को मानने को तैयार नहीं हुई कि पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई की जाएगी। इसका आरोप लगाते हुए व्यवसायियों और लोगों की भारी भीड़ मोहनिया के चांदनी चौक पर शोर रखकर दिल्ली कोलकाता NH 19 पुराना NH 2 तथा मोहनिया के चांदनी चौक पर धरना प्रदर्शन करते हुए सड़क जाम कर दिया, जिससे चारों तरफ की यातायात व्यवस्था अचानक ठप हो गई और घटनास्थल पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान बशीर खान के भाई मुजफ्फर खान ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए बड़ी बात बताई है कि जिस पुलिस की साफ लापरवाही तौर पे उजागर हुई है। मुजफ्फर खान ने मीडिया को बताया कि 11 दिसंबर को स्टेशन रोड में अपराधियों द्वारा बशीर खान को गोली मारकर घायल कर दिया गया। उसके बाद वाराणसी में इलाजरत बशीर खान पर जानलेवा हमले में जल्द से जल्द अपराधियों की धरपकड़ का आश्वासन दिया गया था, जिसके बाद अगले ही सुबह लगातार मैं 4 दिनों तक मैं पूरे दिन थाने में बैठा रहा, लेकिन पुलिस के द्वारा मेरी कोई बात नहीं सुनी जा रही थी। यहाँ तक कि बल्कि पुलिस मुझसे ही साक्ष्य मांग रही और कह रही थी कि साक्ष्य लाकर दीजिएगा तो कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में हम लोगों का पुलिस पर भरोसा उठ गया है। सुबह से लेकर शाम तक बिना खाए पिए हुए मैं थाने में बैठा रह गया, लेकिन 1 मिनट के लिए भी पुलिस को मेरी बात सुनने के लिए मौका नहीं था। थाने के ड्यूटी में तैनात दरोगा द्वारा केवल शराब और मारपीट वाले मामले से कोई फुर्सत ही नहीं मिल रही। उन्होंने कहा कि बशीर खान गोलीकांड में पुलिस पूरी तरह शिथिलता बरत रही है। अब ऐसे में सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि पुलिस की नाकामी किस हद तक है। उन्होंने कहा कि जब हम ही साक्षी देंगे तो जाकर पुलिस कार्रवाई करेगी, तो पुलिस के रहने का क्या औचित्य है। उधर जाम की सूचना मोहनिया थाना अध्यक्ष पुलिस फोर्स के साथ चौधरी चौक पर पहुंच गए, लेकिन फिर भी लोग जाम हटाने के लिए आमादा नहीं हो रहे हैं। लोगों का साफ तौर से मांग था कि कैमूर DM और SP को बुलाया जाए। जाम नहीं हटते हुए देखकर मोहनिया DSP फैज अहमद खान चांदनी चौक पहुंचे। इसके बाद DSP ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों और मृतक के परिवार वालों को यह भरोसा दिलाया कि गिरफ्तारी करेंगे, लेकिन फिर भी पुलिस की उदासीन रवैया जो पहले भी अपनाई जा चुकी है, उसको देखकर लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि इसके बाद परिवार वालों ने लिखित रूप से 6 मांगों को पुलिस के सामने रखा। लोगों की मांग थी कि अपराधियों को तत्काल गिरफ्तार करने की मांग किया था तथा मृतक पुत्र शाहनवाज को सुरक्षा के लिए आर्म्स लाइसेंस निर्गत करने तथा आर्म्स लाइसेंस निर्गत होने तक परिवार की सुरक्षा प्रदान करने और मृतक के परिवार को सरकारी मुआवजा देने की मांग किया गया। परिजनों ने बताया कि मृतक के भाई भी इसी तरह अपराधियों के द्वारा गोली मार दी गई थी। इसके बाद DSP ने इन सभी 6 मांगों को दिया, तब जाकर लोग जाम हटाने को तैयार हुए। मौके पे सुनील कुशवाहा, जिला अध्यक्ष इंद्रजीत राम, नगर चेयरमैन प्रतिनिधि प्रिंस कुमार, RJP असलम कुरैशी के अलावा हजारों लोग मौजूद रहे। भीड़ भाड़ से गुलजार रहने वाला शहर सुबह से दोपहर तक रहा वीरान। मालूम हो कि भीड़ भाड़ से गुलजार रहने वाला शहर खरीदारी के लिए वजह से गुलजार रहा करता था। बशीर खान की मौत की खबर सुनते ही सारे व्यवसायियों द्वारा पुलिस के रवैये से नाराज होकर अपनी अपनी दुकानें बंद कर दी गई है और अपराधियों की गिरफ्तारी के मांग में डटे हुए हैं। दुकान बंद रहने से लोगों से गुलजार रहने वाला बाजार वीरान पड़ता
दिखाई पड़ रहा है। स्टोरगंज बाजार से लेकर स्टेशन रोड, भभुआ रोड समेत सभी दुकानें पूरी तरह से बंद दिखाई पड़ रही हैं। चारों तरफ लोगों की भारी भीड़ ही दिखाई दे रही है। मौके पे कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुनील कुशवाहा वाराणसी से लखनऊ रेफर करने के बाद दौरान तोड़ा दम। बताया जाता है कि 11 दिसंबर की घटना के बाद घायल का इलाज वाराणसी में चल रहा था, तभी स्थिति बिगड़ने लगी, जिन्हें रविवार को लखनऊ रेफर कर दिया गया, जो लखनऊ जाने के दौरान रास्ते में ही मौत हो गई। जाम से भभुआ, रामगढ़ और NH2 रहा जाम। सोमवार की सुबह शव को चांदनी चौक पर रखकर चांदनी चौक को जाम कर दिया गया, जिससे मोहनिया से रामगढ़ और भभुआ की तरफ आने वाली रास्ता अवरुद्ध हो गई। वहीं NH2 को जाम कर दिया गया, जिससे चारों तरफ कई किलोमीटर दूर गाड़ियों की कतारें लग गई। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। हमारा ऑर्डर चलेगा, जिनको बहुत खराब हो जैसे लगा। बंदा उधर मारा है, हमको क्यों पसंद नहीं? अरे जाम का बना रहा है यार, पागल हो क्या यार? तुमसे हमसे क्या मतलब है? अनुमान कौन दे सकता है डीएम के अलावा? अरे बाबू एक बाबू हम लोग का बोलने से नहीं ना होगा, हमें आश्वासन समझा जाने वाला तो चला गया। पीछे से मत आराम से इलाज किए, उनका कमीशन
लिखने लगे, लिख के बताने लगे। तो हमने थाना पर 4 दिन कंटिन्यू आए। वहाँ आए तो लाला बाबू छुट्टी में चले गए। थाना प्रभारी महोदय छुट्टी अपने घर चले गए। फिर राजू जी के शॉप पे गए थे। राजू जी के यहाँ हम 5-5, 6-6 घंटा वहाँ पर बैठे। बैठने के कारण क्या हुआ कि वो दारू में मारपीट में हमारे पर जरा से आधा घंटा के समय उन्होंने नहीं दिया। वो अपना दारू में बालू वाली गाड़ी में मारपीटिया में अपना बिजी थे। सुबह से बैठे बैठे खाने पीना खाए हुए शाम तक रह गए, कोई उसमें स्वास्थ्य नहीं मिला हमको। फिर आज 3 दिन वक्त आ रहा है, हम जाके वहाँ पर गवाही ले लीजिए, अभी लिख रहे हैं, लिख तो अपना दे रहे हैं। इन्होंने 3 दिन तक कंटिन्यू हमने बैठा, तभी लोग यहाँ से कोई नहीं गया। इन लोग का नाम है कि तुम प्रूफ लिया कर, तो हमको कौन मारा है। जब इनको हम प्रूफ देंगे कि थाना प्रभार DSP किस लिए यहाँ पर है, बशीर भाई की कितने बार मौत हो गई? 11 तारीख को हुआ था घटना। अब कल संडे को घटना हो गई। कल संडे के जब मौत होने लगी, इन्होंने राजू जी जो नया आयु है थाना पर, उन्होंने क्या फोटो खींच कर लेकर खाली आ रहे हैं। अब क्या मांग है आप लोगों की? हमारी मांग यही है कि अपराधी हमको चाहिए, और लड़कों को भी बना दे रहे हैं। ऐसा कहा है तब तक आप लोग जाम रखेंगे? हाँ, तब तक हम लोग जाम रखेंगे। कितना देर हुआ, कोई आया कि नहीं आपसे बात अभी करने? कोई आप अधिकारी नहीं आया, बात करने कोई नहीं कोई है? नहीं आया अभी तक। क्या नाम होगा आपका? MD मुजफ्फर खान, उनके भाई हैं? हम उनके भाई हैं। ये दूसरा घटना है, पहले भी हमारे भाई एक गोली से शिकार हुए थे, दूसरा शिकार हुए हैं। ये प्रशासन जरा से घर भी नहीं गया है, आज तक आश्वासन देने तक नहीं गया है घर पर, क्योंकि हम लोग कर रहे हैं। प्रशासनिक लापरवाही क्यों कर रहे हैं? 100% लापरवाही है। DSP साहब का नाम है, खुद प्रूफ लिया कर। हमारे चेयरमैन साहब भी है, गोली मार दिया गया था। उसका अनुसंधान हो रहा है और उसी क्रम में इलाज क्रम में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो लोग आक्रोशित थे, उन्होंने जान किया था, उनकी प्रतिक्रिया मांगे थी, जिनका हम लोग विचार किए हैं और एश्योरेंस दिए हैं। उसके बाद सड़क जाम थी सर, दोनों जी सड़क जाम किया था लोग, सड़क जाम किया था, क्लियर हो रहा है सब कुछ। जाम लगाने के बाद जाम लगा हुआ था, आपने क्या आश्वासन दिया कि जाम हटाया जा रहा है? नहीं, जो उनकी मांगे थे उनको हम लोगों ने कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। इसके सर और नहीं, ये क्या मांगे थी? जी जी, हम लोग जो मांग पेश किया गया उस पर हम लोग आश्वासन दिए हैं कार्रवाई का। अपराधियों को पकड़ने के भी वो लोग मांग कर रहे थे, तो सब कुछ समझ लिया गया। पकड़ने के लिए हम लोग सतत प्रयासरत हैं, हम लोग कुछ लीड मिला है, हम उस पर काम कर रहे हैं, जो आप शेयर नहीं कर सकते। जी जी, भाई सवाल है कि जब आपको ठीक ठाक हो जाते, होश में रहते, तभी ना बयान दिया जाएगा। जो आदमी खुद बेहोश है, होश में उसका बयान हम कैसे ले सकते हैं? होशमंद आदमी का बयान लिया जाता है ना। अभी चोट लगा, वो बीमार है, वो पैरालाइज है, उनका हम कैसे बयान ले सकते हैं? जब तक वो डॉक्टर ये नहीं कह दे कि हाँ ये बयान लेने के फिट हो गए हैं, तब तक हम बयान नहीं ले सकते हैं। वो टेक्निकल है। ठीक है, ठीक।